हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। स्टूडेंट्स, हम आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से टॉपिक। जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया है स्टूडेंट टॉपिक, वो किया है स्टूडेंट रिफ्लेक्शंस का। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो किया था स्टूडेंट मिरर का। मिरर भी हमने स्टूडेंट टू टाइप से थे, एक था प्लेन मिरर और सेकंड था स्टूडेंट हमारे पास कौन सा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, एक होता है कॉनकेव और एक होता है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स। कॉनकेव में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन, और एक डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स क्या हम, मिरर फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स आप लोगों को एक मैंने टेबल करवाई थी, पोजीशन ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी इसके बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट इतना पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कॉनकेव के अंदर, तो और इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे स्टूडेंट वो कौन सा है हमारे पास, कॉन्वेक्स। तो आप डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में किसके बारे में स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, जैसे हमने क्या किया था, कॉनकेव किया था। कॉनकेव मिरर क्या था स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बना हुआ था। कॉनकेव मिरर क्या होता है, वो मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कहाँ पे होता है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ विच मिरर ए पार्ट। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्टूडेंट क्या हो, सर्कल के सेंटर की तरफ हो, तो उसे क्या बोल देते हैं स्टूडेंट हम, कॉनकेव मिरर। चलिए अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाए, अवे फ्रॉम सेंटर। अब देखिए करो कहाँ, यहाँ बन रही है, सर्कल भी कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ बनने वाला है। इसका सेंटर भी कहाँ होगा, यहाँ पे। लेकिन जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ पे है, इस साइड है। सेंटर कहाँ पे है, राइट साइड में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, सेंटर से अवे हो जाए स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन हमारी एज इट इज की एज इट इज रहने वाली है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से आपका जो रिफ्लेक्शन है वो स्टूडेंट्स कैसे होता है। देखिए यहां बनाते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे स्टूडेंट्स हम क्या लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, रेज आ रही है जी। रेज कैसी आ रही है, पैरेलल जा रही है। जब हमने कॉन्वेक्स किया था तो वहां पे रेज क्या थी, रिफ्लेक्शन के बाद टुवार्ड द सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव करती थी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होती है, रेज जैसे ही स्ट्राइक करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, आउटवर्ड्स मूव करती है। बट अगर हम इस रेज को पीछे बढ़ाएं तो हमें लगेगा ये रेज क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकेंड रेज क्या करते हैं हम, पोल से स्ट्राइक करते हैं। रिफ्लेक्शन होगा, रेज कहाँ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ जाएगी। और पीछे बढ़ाने पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से पास हो रही है। जिस पॉइंट पे टू रेज आपकी मीट कर जाएंगी स्टूडेंट्स, वहां पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है भाई, ए बी। इमेज क्या बन जाएगी इसकी, ए डैश बी डैश। डायरेक्शन दिखा देते हैं, यहाँ गई थी फिर यहाँ चली गई अभी पास हो। और ये रेस क्या हो जा रही है, यहाँ जा रही है फिर यहाँ जा रही है, पीछे बढ़ाने पे क्या हो रही है, यहाँ मीट कर रही है स्टूडेंट्स।
तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या लेके चलते हैं हम h1 और जो इमेज है स्टूडेंट उसका साइज क्या लेके चलते हैं हम h2 लेके चलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ही केस फॉलो होने वाले हैं। एक केस जब ऑब्जेक्ट क्या हो फाइनाइट, ये किसे कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर हुआ अभी? जब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। तो इमेज कहाँ बनी स्टूडेंट? यहाँ पे बनी। अब यहाँ पे जो इमेज है स्टूडेंट वो हमारी कैसी बन रही है? अब देखिए इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। सेकंड, आपको बताया था जब भी इमेज हमारी इरेक्ट हो तो क्या होगी, हमेशा वर्चुअल होने वाली है स्टूडेंट। और इमेज कहाँ बन रही है भाई? अदर साइड ऑफ द मिरर। और इमेज कैसी बन रही स्टूडेंट? डिमिनिश्ड बन रही है। डिमिनिश्ड का मतलब है छोटी बन रही है, स्मॉल बन रही है। तो आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा ही स्टूडेंट्स कैसी बनाएगा? इरेक्ट इमेज बनाएगा। और कैसी बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। और कैसी बनाएगा? डिमिनिश्ड और छोटी इमेज बनाएगा। तो स्टूडेंट जब भी आपको क्या हो, एक बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी और इरेक्ट इमेज देखनी हो तो क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? उसके लिए कॉन्वेक्स। मोस्टली पूछा जाता है जो आपके पास गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसके जो रियर मिरर्स हैं, मतलब पीछे देखने के लिए जिस मिरर का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट? वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो रियर मिरर ऑफ व्हीकल्स कौन सा यूज करते हैं स्टूडेंट हम? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की क्या होता है, हमें छोटी और इरेक्ट इमेज दिखाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपके पास। तो यहाँ पे हम सेकंड केस भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कैसे बनती है। इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट कौन सा है? जब ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस के रूप होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है स्टूडेंट वो कैसे बनती है देख लीजिए। पहले हम बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। देख लीजिए। अब जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो क्या लेके चल रहे हैं कि हम इनफाइनाइट के ऊपर। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कहीं भी हो सकता है। अब हमारे पास एक रेज आ रही है इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से, आउटवर्ड्स आएगी। सेकंड रेज आ रही है वो भी क्या जाएगी? आउटवर्ड्स। पैरेलल आ रही है मतलब क्या, हमें पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है स्टूडेंट्स। तो जब रेज को पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमें फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट इमेज कहाँ बन जाएगी हमारी? फोकस के ऊपर बन जाएगी। अब देखिए अगर मैं इतना पार्ट छिपा लूँ तो क्या दिखाई देगा कि आपके पास जो रेज है वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं? इस पॉइंट से। तो अगर हमारे पास क्या हो, जब रेज क्या होती है एक पॉइंट से निकलकर क्या होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं स्टूडेंट, तो उसका मतलब क्या है? तो वो मिरर कौन सा है हमारे पास? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर हुआ? तो यही रीजन है कि कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग मिरर ही बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो इमेज है वो क्या बन जाएगी? पॉइंट इमेज बनेगी स्टूडेंट्स। और वही क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी स्टूडेंट्स? इरेक्ट बनेगी। तो अगर मैं बात करता हूं मिरर फॉर्मूला की, वो भी सेम रहने वाला है इसके लिए। 1/f इजिकल टू क्या रहेगा भाई? 1/b प्लस 1/u। अगर मैं बात करता हूं मैग्निफिकेशन की तो क्या था भाई? h2/h1 और साथ में क्या होता है?
माइनस का v बाय यू। सेम के सेम फॉर्मूले यूज होंगे किसके लिए, आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टूडेंट। सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, एज इट इज फॉलो करने वाले हैं। तो चाहे वो कॉनकेव के लिए हो चाहे वो कॉन्वेक्स, सिर्फ आपके साइन कन्वेंशन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो हमने डिस्कस किया था कौन सा, कॉनकेव मिरर, तो वहां पे हम जो फोकस था वो कौन सा यूज कर रहे थे भाई, लेफ्ट वाला। और लेफ्ट में क्या हो साइन कन्वेंशन, नेगेटिव। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स की तो यहाँ पे हम कौन सा फोकस यूज कर रहे हैं भाई, राइट वाला। तो क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। सिर्फ साइन कन्वेंशन का ही चेंज होने वाला है, अदरवाइज स्टूडेंट सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम का सेम एज इट इज रहने वाला है। इसको देख लीजिए, फिर कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इसके ऊपर और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं हम, कहाँ पे, मिरर्स के ऊपर, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है स्टूडेंट्स वो क्या लेके चलते हैं हम, h1। तो h1 क्या है हमारे पास, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट को खाली मैं ओ से लिख रहा हूं। तो कितना दिया हुआ स्टूडेंट उसने हमें, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है अभी, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, कहाँ से, कॉनकेव मिरर से। मिरर कौन सा है अभी हमारे पास, कॉनकेव। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, यू होता है। कौन सा दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं, कैसे काम करते हैं पास। ये हमारे पास क्या है भाई, कॉनकेव मिरर है। अब इसके सामने कहाँ पे है, यहाँ दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो इसका साइज है कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर का है। क्लियर हो गया है इतना। तो देखिए कहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट, लेफ्ट पे है। मोस्टली जो आपको ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट पे ही मिलने वाला है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कितना है भाई फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी क्या है भाई, लेफ्ट में तो कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास f कितना गिवन है भाई, 15। तो हमारे पास c कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है स्टूडेंट, f और c के बीच में है। अगर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, f और c के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड c। तो हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए भाई, बियॉन्ड c बननी चाहिए। मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या आना चाहिए, 30 से ज़्यादा आना चाहिए। चेक करते हैं कि आता है या नहीं आता स्टूडेंट्स। तो यूज़ करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f = 1/v + 1/u होता है भाई। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, v निकालना है। तो 1/v कितना आ जाएगा हमारे पास, f - 1/u आ जाएगा। क्लियर है भाई स्टूडेंट्स। देखिए f कितना है भाई हमारे पास, माइनस का 15, u कितना है भाई, माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस का 25। तो एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास, 75 आ जाएगा। कितना होगा, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आ गया भाई, माइनस का 2/75 आगे यूज़ कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास 1/v कितना आ गया भाई, माइनस का 2/75 और हमारे पास v कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 75/2 तो कितना आ जाएगा 37.5। क्लियर है। मैंने भी यही कहा था कि जो आपका आंसर आएगा 30 से ज़्यादा आएगा। माइनस का आ रहा है मतलब क्या है, जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है। सब कुछ आपको टेबल से ही कन्फर्म हो रहा है। जो आपको मैं स्टूडेंट एक टेबल करवाई थी और मैंने कहा था कि ये टेबल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई v कितना आ गया हमारे पास, 37.5 आ गया। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। एक चीज़ तो हमने क्या v ही निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन निकाल ली 30, नेचर कैसी आ रही है भाई, इन्वर्टेड आ रही है।
क्योंकि माइनस में आ रहा है पास, क्योंकि ये क्या है नेचर कैसा है भाई इसका, जो इमेज है अगर ऑब्जेक्ट कैसी होती है भाई एफ और सी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो क्लियर हो रहा है यहाँ से हमारे पास कि लेफ्ट में है तो हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनने वाली है। नेचर भी आ गया हमारे पास इसका। तो अब निकालते स्टूडेंट, क्या निकालते हैं हम, क्या निकालना है भाई हमें, अब निकालना है साइज ऑफ इमेज। स्टूडेंट इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है m का। m क्या करवाया हुआ है भाई आपको, h2/h1, और ये हमारे पास ऑल्सो इक्वल है किसके, माइनस का v/u भी होता है। इसी का यूज़ करने वाले हैं, इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे। स्टूडेंट अब हमें क्या निकालना है, h2 तो निकालना है भाई, निकालना है भाई। h1 हमें गिवन है, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। अब माइनस का बाहर v कितना आ गया भाई हमारा 75/2, माइनस का यूज कर लेंगे। u कितना भी हमारे पास माइनस का 25, माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट भाई, कितना आएगा 25 3 जा, कितना बच गया 3/2। तुम्हारे पास स्टूडेंट h2 कितना हो जाएगा 3/2 एच टी था, h1 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का निशान भी है, कितना आ जाएगा 2 2 जा कितना आ गया 6। तुम्हारे पास स्टूडेंट h2 कितना आ गया भाई 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया हुआ भाई, कितना आया भाई 6 सेंटीमीटर। किसका आया भाई, माइनस का आया। माइनस का मतलब क्या है भाई, कैसी बनने वाली है इमेज, इन्वर्टेड बनने वाली है। क्लियर हुआ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हुआ आपके पास, तो h2 कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। और आप लोगों को ये भी करवाया था जब ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई f और c के बीच में होगा तो इमेज क्या बनती है भाई, बड़ी बनती है। कैसे, ऑब्जेक्ट के साइज से। ऑब्जेक्ट कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर और इमेज कितनी बनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की। तो माइनस आ रहा है मतलब इमेज क्या बन रही है, नीचे बन, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या होता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या यूज करते हैं हम, माइनस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है। हमें क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है स्टूडेंट। जब भी आपको क्या निकालना हो, पोजीशन निकालनी है तो क्या यूज करो स्टूडेंट, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, सब कुछ गिवन है। आपके पास v की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास f है u है, कितना आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास v आ गया। अब हमें साइज निकालना है तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। m क्या है, h2/h होता है और माइनस का v/u भी होता है। और h2 हमें स्टूडेंट निकालना है और h1 हमें क्या है गिवन है, v भी गिवन है और हमें क्या है स्टूडेंट u भी गिवन, दोनों पुट करते हैं। हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। और हमारे पास h1 कितना है 4 है, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। किसका आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का आ जाएगा। तो हमारे पास h2 कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आज तक हम यहीं तक करने वाले हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ पे करवाने वाला हूँ टोटली इनकी एप्लीकेशन प्लेन मिरर की स्टूडेंट्स, किसकी, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, जो मोस्टली एग्जाम्स में आप लोगों से पूछ लेते हैं। और करवाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है सारी कौन सी रहने वाली है, या तो एप्लीकेशन की रहने वाली है या स्टूडेंट टोटली न्यूमेरिकल्स के लिए रहने वाली है। तो आप नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट है स्टार्ट करते हैं उसको छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को टाइम पास करना है तो अलग मैटर है, अगर आपको स्टडी करनी है तो ये वीडियो आप टिल एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है स्टूडेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अच्छा स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो आपको बताया हुआ है कि अपना चैनल है एजू इंस्पायर टेलीग्राम का, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स।